इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला झारखंड के समाचारों का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जोरदार हंगामा हुआ, जब कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच एक नोकझोंक और एक तीखी बहस जो है वो देखने को मिली। आपको बता दें, थैलेसीमिया व बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर यहां पर तीखी बहस दोनों ही नेताओं के बीच यहां देखने को मिली है। विधायक प्रदीप यादव ने राज्य में थैलेसीमिया मरीजों की संख्या, उपलब्ध इलाज और सरकारी सहायता पर सवाल उठा दिए हैं। जवाब देते हुए आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री असमंजस में दिखाई दे और माना कि विभाग के पास थैलेसीमिया मरीजों के अपडेटेड डेटा मौजूद नहीं है। इस पर भाजपा विधायकों ने सेम के नारे यहां पर लगा दिए हैं और हंगामा शुरू कर दिया। और सीपी सिंह ने भी स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताई है। स्थिति बिगड़ने पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को हस्तक्षेप करना पड़ा। सदन में स्वास्थ्य सेवाओं की अव्यवस्था और प्रबंधन को लेकर विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। क्या राज्य सरकार कोई इसमें सहयोग देना चाहती है या देती है? और चौथा है, क्या सरकार कभी इन पीड़ितों से मिलकर के उनकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास किया है? क्योंकि लोग उनके मिलते रहते हैं, कहते कोई मेरा सुनता नहीं। तो ये 4 प्रश्न है पहले चरण के, हमें इनके उत्तर चाहिए। माननीय मंत्री जी, प्रदीप जी ने जो ध्यानाकर्षण अपने ध्यानाकर्षण में जो क्वेश्चन किया है महोदय, ये गंभीर थॉट को इन्होंने रखा है महोदय। निश्चित तौर पर इस राज्य में थैलेसीमिया, सिकल सेल और प्लास्टिक एनीमिया महोदय एक अभिशाप है। आपने देखा होगा महोदय, हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। भगवान के बाद डॉक्टर, वो स्थान पर आप हैं, आप 3 छोटे प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए, देखिए सर, ये बात सही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न रखा है सदन के पटल पर, और जिस प्रश्न को हमने पूछा है कि सरकार हमें बताए, आप बैठ जाइए मंत्री जी आदर पूर्वक, कि भाई हमने सरकार से जानने का प्रयास किया, क्या उन पीड़ित बच्चों को जो ब्लड पैक्ड सेल ब्लड दिया जाता है, वो आपके पास कोई सेंटर है इस राज्य में जो फ्रीली उन्हें ब्लड दिया? तो झारखंड के दुमका में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की संयुक्त टीम ने बीके एंटरप्राइजेस के मालिक नवीन पटवारी के आवास पर बड़ी छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। सूत्रों के मुताबिक नवीन पटवारी अपने भाइयों सचिन पटवारी और विक्की पटवारी के साथ कई व्यवसायों में जुटे हुए हैं, जिनमें जमीन की खरीद फरोख्त भी शामिल है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि हजारीबाग के वन क्षेत्र की जमीन बेचने के आरोप अमित अग्रवाल सचिन पटवारी के जीजा हैं। हालांकि एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी इसमें साझा नहीं की। तो अगली खबर जो है वो जमशेदपुर से है, जहां पुलिस ने एमजीएम थाना क्षेत्र में एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी एक गंभीर अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी सचिन दास की अगुवाई में पुलिस टीम ने छापेमारी की और आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। डीएसपी ने बताया कि आरोपी हत्या की साजिश कर रहा था और उसकी पूर्व की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। यदि आरोपी समय पर पकड़ा में नहीं आता है तो वह बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी है। सर को एक सूचना मिली थी कि तुरिया बेड़ा का रहने वाला राहुल महतो, जो लगभग 23 वर्ष का है, उनके द्वारा अपने घर में अवैध हथियार को रखा गया है और किसी की हत्या करने का योजना बना रहा है। इस सूचना का सत्यापन के लिए एक छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम में थाना स्तर से पदाधिकारी और बाकी पदाधिकारी को शामिल किया गया और उसके घर पर, जो राहुल महतो है, उसके घर पर छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में उनके घर से, उनके कब्जे से एक देशी कट्टा बरामद किया गया और उसको गिरफ्तार किया गया। इनका योजना था कि एक व्यक्ति जो उसका ही दोस्त था, कर्मा उर्फ करमदेव शर्मा, जो मुंबई में साथ में काम करता था किसी होटल में, उसे विवाद हो गया था और उसका कंप्लेंट के आधार पर करमदेव
के कंप्लेन के आधार पर राहुल महतो को होटल से निकाला गया था। तो उसी का विवाद के चलते इसको मारने की ये योजना बना रहा था। तो झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के उप नेता राजेश कच्छप ने बीजेपी द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार थी तब इन्हीं मुद्दों पर पार्टी चुप रहती थी, लेकिन अब जब कांग्रेस की सरकार आई है तो बीजेपी को ये मुद्दे घोटाले वाले लगने लगे हैं। कच्छप ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अगर उन्हें समस्याओं की इतनी ही चिंता है तो उन्हें बिहार की स्थिति देखनी चाहिए, जहां जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताया है, लेकिन अब वही बीजेपी अपनी नीतियों से जनता का घर तोड़ने का काम कर रही है। सुनिए। ये लोग जो है ये लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत पे लोग चरितार्थ होता है। इन लोगों का बयान कोई गंभीरता नहीं है, कोई गंभीर मतलब खुद चोरी कर रहे हैं और दूसरे को चोर कह रहे हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। देखिए 10,000 टका में इन लोगों ने बिहार में सरकार बना लिया और वही 10,000 में अब जो ये कह रहा है कि ये लोग ये तो लोन है। दूसरी चीज़ है क्या कि इतना वीडियो वायरल हुआ है कि जो 10,000 टका लिया है उन्हीं का कार्यकर्ता को इन लोगों ने तोड़ दिया, उनका बेघर कर दिया, ठंड में इन लोग को बेघर कर दिया। ये लोग हिंदुत्व की राजनीति करता है, हिंदू धर्म का अपने आप को ठेकेदार कहता है बीजेपी के लोग। और देख लीजिए दिल्ली में क्या कर रहा है, एक मठ को तोड़ रहा है, वहाँ पे आस्था जुड़ा हुआ है उसको तोड़ा, इसीलिए तोड़ रहा है कि भाई वहाँ पे इनके कुछ आका हैं, उनको वहाँ पे व्यवस्थित ज़मीन देना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भाजपा जो है, एक भी वादा केंद्र सरकार ने अगर पूरा किया हो, एक बार भी इंडिगो में एक बार भी इन लोगों ने खेत प्रकट किया क्या? विश्व स्तरीय केबल निर्माण कंपनी इनकैब विगत 3 दशकों से बंद पड़ी हुई है, जिसका मामला वाइफर में NCLT न्यायालय में चल रहा है, जिसमें टाटा स्टील्स सहित कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस मामले में आपको बता दें कि केबल कंपनी को चलाने के पक्ष में दावा करते हुए न्यायालय में अपने पक्ष में फैसले की उम्मीद जता रही है। मगर अंततः न्यायालय ने वेदांता जैसी कंपनी को चलाने का आदेश यहां पर दिया, जिसमें कंपनी ने मजदूरों को मात्र 6% बकाये भुगतान करने की बात कही है, जिससे नाराज कंपनी के मजदूर, नेता सहित कर्मचारी इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे। हम लोगों का मीटिंग करने का पर्पस ये है कि जो प्रमोटर 550 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा है वो मैक्सिमम हिस्सा मजदूर के पक्ष में जाना चाहिए, इसलिए कि जो FI जो बैंक का मात्र 48 करोड़ रुपया ही है बैलेंस शीट के आधार पर। जो ये लोग यहाँ साजिश के तहत वो 3600 करोड़ का क्लेम कर रहा है, और सब पैसा अगर वो ले लेगा तो हम लोग आज 25 साल से बिना पेमेंट के हैं, हम लोग का बंदी में रिटायर हो गए। अगर हम लोग का नहीं कुछ फायदा होगा तो फिर ये कंपनी का रिवाइवल से कोई मतलब तो जब तक एम्प्लॉय रिवाइव नहीं होगा तब तक का कंपनी रिवाइव। पैसे के अभाव में, वेतन के अभाव में यहाँ के जो कर्मचारी और उनके परिवार, उनके बच्चे काफ़ी कष्ट में जीवन बिताया है। बहुत बच्चों का पैसे के अभाव में पढ़ाई छूट गया, बहुत बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सका। जैसे उदाहरण मैं ही हूँ, मेरा एक लौता बेटा लैक ऑफ अमाउंट जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, वो दुनिया से चला गया 12.5 साल की उम्र में। कई एम्प्लॉय जो है सो दुखी होकर के लिए 3 साल हम लोग को पानी नहीं, 3 साल हम लोग को पानी नहीं था, तो दूर दूर से पानी ला करके हम लोग यहाँ पर बच्चों को पिलाते थे। स्कूल से नाम कट गया था बच्चों को फी नहीं देने के कारण। 3 साल बिजली नहीं थी हम लोग को। लोग को जो आज लग रहा है कि जो आदेश है वो आदेश में मुझे छला गया है, मतलब हमारे वर्कर जो पिछले वर्षों बरस से यहाँ पर काम किए, इस कंपनी को सींचे, अपना खून पसीना यहाँ दिए, इस क्षेत्र को सजाने में जो अपनी जिंदगी लगा दी है, जो परिवार यहाँ लगा दिया, वो लोग को लग रहा है कि हमें छला गया है। जो उनका मानदेय बाकी था, जो उसका बकाया बैलेंस था, उसके इंतजार में लोग बूढ़े हो गए। और ऐसे लोग को आज लग रहा है कि हमारा जो 100 रुपया अगर यहाँ बाकी था तो हमें सिर्फ 5 रुपया या 5 रुपया 50 पैसा देने की बात कही जा रही है। सर्दी की दस्तक के साथ ही जमशेदपुर के दलमा की तिराई इन दिनों खजूर के गुड़ की सूंधी खुशबू से महक उठी है, जहां पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और आय कारीगर हर वर्ष करीब 3 महीने डेरा डालकर पारंपरिक तरीके से शुद्ध गुड़ तैयार करते हुए नजर आते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले खजूर के पेड़ों के नीरा
निकालने का काम शुरू कर दिया जाता है, जिसके बाद 6 घंटे की मेहनत से तरल और पटाली दोनों तरह का गुड़ यहाँ पर तैयार होता है। टाटा कटिंग रोड किनारे जलते हुए आपको बता दें, देसी चूल्हे पर पकता गुड़ राहगीरों और दूर दराज से आने वाले खरीदों को अपनी ओर खींचता है। खजूर का ये गुड़ शुगर फ्री माना जाता है और शरीर को गर्म रखने के साथ ही खून साफ करता है। जैसे आयुर्वेदिक गुड़ों के लिए भी इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस बार लगभग 10 कारीगरों की टीम दलमा पहुंची है, जहां खजूर के पेड़ों की भरपूर उपलब्धता और आसान बाजार इसकी लोकप्रियता बना हुआ। वर्तमान में तरल आपको बता दें गुड़ 100 और पटाली गुड़ 150 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है और ये गुड़ उत्सव अब स्थानीय परंपरा की पहचान भी कहीं ना कहीं बन पड़ा है। तो गोमिया में स्मार्ट मीटर लगने के विरोध को तेज करते हुए माकपा प्रखंड कमेटी के JBV-NL कथारा क्षेत्र के सहायक अभियंता के नाम गोमिया सब डिवीजन कार्यालय में मांग पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम में राज्य कमेटी सदस्य रामचंद्र कठुर, प्रदीप विश्वास, प्रखंड सचिव राकेश कुमार और विनय महतो सहित कई नेता उपस्थित रहे। माकपा नेताओं ने दावा किया है कि स्मार्ट मीटर चालू होने से बिजली महंगी हो जाएगी और आम जनता की पहुंच से दूर हो जाएगी, इसलिए पार्टी शुरू से ही इस योजना का विरोध कर रही थी। उन्होंने चेतावनी दी है कि स्मार्ट मीटर योजना रद्द नहीं की गई तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू करेगी और जनता से भी इस विरोध में शामिल होने की अपील की गई है। नेताओं ने गोमिया और आसपास के क्षेत्रों में हो रही लगातार बिजली कटौती पर भी नाराजगी जताते हुए नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। कार्यक्रम में लखन महतो, अजय कुमार, भोला स्वर्णकार सहित दर्जनों माकपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाए, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।